नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं मुकेश कुमार जांगड़े, वरिष्ठ अध्यापक, आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम राजस्थान जीके की किताबें, उनका सार देखेंगे और अच्छे खासे क्वेश्चन राजस्थान अध्ययन की किताब होते हैं वहां से आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, हुड्डा सम्मेलन था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। किसने की थी? महाराणा जगत सिंह द्वितीय। और कहाँ के राजा थे ये? मेवाड़ के। ठीक है, मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किसने किया? मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किसने किया? तो किसने किया? शिवाजी ने। किसने किया? शिवाजी ने। फिर राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की? किस राज्य ने 29 सितंबर 1803 को अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की? सबसे पहले सहायक संधि करने वाला राज्य कौन था? भरतपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं आपके। तो 29 सितंबर 1803 को भरतपुर पहला ऐसा राज्य बना था अंग्रेजों के साथ जिसने संधि की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अहदनामा एक क्या है? समझौता पत्र है, भूमि कर है, घोषणा पत्र है या लगान कर है? तो ये क्या है? एक प्रकार का समझौता पत्र है। ठीक है, समझौता पर पत्र क्या नाम है? अहदनामा। अगला क्वेश्चन है कि भूमि पर लगने वाला कर निम्न में से कौन सा है? भूमि पर लगने वाला कर कौन सा है? तो खिराज। खिराज क्या है? भूमि पर लगने वाला एक कर है। तो ये बात ध्यान रखना, खिराज क्या है? भूमि पर लगने वाला एक प्रकार का क्या है? कर है। फिर मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर निम्न में से कौन सा था? यानी कि जो मराठे थे, वो अन्य शासक थे, चाहे वो राजस्थान की रियासतों के राजा थे या फिर अन्य जो भी शासक थे, उनसे जो सुरक्षा कर लेते थे उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था चौथ। ध्यान रखना, चौथ क्या था? मराठों द्वारा शासकों से लिए जाने वाला सुरक्षा कर। अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है कि राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने कहाँ प्रवेश किया? कहाँ मतलब जो मराठे हैं उन्होंने सबसे पहले प्रवेश कब किया? 1711 में। और कहाँ प्रवेश किया वो बताना आपको कि कहाँ प्रवेश किया। तो जो उत्तर होगा इसका मेवाड़। सर्वप्रथम मेवाड़ राज्य में 1711 में मराठों ने प्रवेश किया। आपको अब ये बताना है कमेंट में कि मराठों ने सर्वप्रथम आक्रमण किस पर किया था। ठीक है, कौन से राज्य पर किया था? मेवाड़ में सर्वप्रथम प्रवेश किया था मराठों ने। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हुड्डा सम्मेलन का आयोजन भीलवाड़ा में कब किया गया? अभी हुड्डा सम्मेलन ऊपर बता रहा था अपना जगत सिंह द्वितीय इसके महाराणा जगत सिंह द्वितीय इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और इसका जो आयोजन है वो कब किया गया? तो किया गया 17 जुलाई 1734 को। ठीक है, हुड्डा सम्मेलन का आयोजन किया गया वो 17 जुलाई 1734। ध्यान रखना 1717। ठीक है, 17 जुलाई 1734 में क्या किया गया? हुड्डा सम्मेलन का आयोजन। हुड्डा कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। ठीक है, हुड्डा सम्मेलन में निम्न में से किन शासकों ने भाग लिया? हुड्डा सम्मेलन में निम्न में से किन शासकों ने भाग लिया? तो देखो, कोटा के महाराव दुर्जन साल ने लिया, जोधपुर के अभय सिंह ने लिया और आमेर के सवाई जय सिंह ने लिया। तीनों ही, ठीक है, तीनों ही राजाओं ने इसमें भाग लिया। तो ये सभी हो जाएंगे इसके उत्तर। ठीक है, कोटा महाराव दुर्जन साल, आमेर नरेश सवाई जय सिंह और जोधपुर राजा अभय सिंह, इन तीनों ने क्या लिया? हुड्डा सम्मेलन में भाग लिया। और इसके साथ ही जो जगत सिंह है, जगत सिंह वो क्या थे? इसके अध्यक्ष थे, जगत सिंह द्वितीय। फिर है उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कंवरी बाई का विवाह निम्न में से किस शासक के साथ हुआ? उदयपुर के महाराणा अमर सिंह, कौन? उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय। ध्यान रखना, अमर सिंह द्वितीय की जो पुत्री चंद्र कुंवरी है उनका विवाह निम्न में से किस शासक के साथ होना तय हुआ? तो किसके साथ? आमेर के राजा सवाई जय सिंह के साथ। किसके साथ? आमेर के राजा सवाई जय सिंह के साथ महाराणा अमर सिंह उनकी जो पुत्री थी चंद्र कंवरी, उनका विवाह होना क्या किया गया? ये मतलब जो अमर सिंह द्वितीय थे उनकी पुत्री चंद्र कंवरी का विवाह निम्न में से किस शासक के साथ हुआ? तो सवाई जय सिंह द्वितीय के साथ। ठीक है, और किस समझौते के आधार पर हुआ? कि जो चंद्र कंवरी से जो उत्पन्न संतान होगी वही आमेर का अगला राजा होगा। ठीक है, किस शर्त के अनुसार? कि जो चंद्र कंवरी है उनकी जो संतान होगी वही आमेर की अगला राजा होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11।
बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज कर देना कब शुरू किया? बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज कर देना कब शुरू किया? खिराज कर भी ऊपर बताया था, भूमि पर कर कब शुरू किया? 1728 में। कब? 1728 में। राजस्थान अध्ययन से क्वेश्चन बनते हैं, और ये क्वेश्चन देखो आप, इतने इजी क्वेश्चन नहीं है, आपको दिख रहे होंगे कि इतने इजी क्वेश्चन नहीं है। फिर राजपूत शासकों ने अंग्रेजों के साथ संधियां शुरू कब की? ठीक है, सबसे पहले एक सहायक संधियां हुई थी, फिर अधीनस्थ संधियां हुई थी। तो सहायक संधियां तो 1803 के आसपास हुई थी, लेकिन जो बाद में अधीनस्थ संधियां हुई वो हुई 1817 और 1818 में। कब? 1817 और 1818 में। ठीक है, ध्यान रखना, राजपूत शासकों ने अंग्रेजों के साथ संधियां करना कब शुरू किया? 1817 और 1818। फिर है मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही ने संधि पर हस्ताक्षर कब किए? मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही ने जो है संधि पर हस्ताक्षर कब किए? तो सिरोही ने संधि पर सबसे लास्ट में हस्ताक्षर किए थे। कब? 1823 में। सबसे अंतिम रियासत थी शासक जो है हस्ताक्षर करने वाली, ध्यान रखना इस बात का, सबसे अंतिम रियासत कौन थी? सिरोही। और कब किया? 1823 में। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस राज्य को छोड़कर 1818 ईस्वी तक संपूर्ण राज्यों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर जो है संधि कर ली? तो अभी मैंने बताया कि सबसे लास्ट में जो संधि करने वाला राज्य था कौन था? सिरोही। तो सिरोही के अलावा जो सभी है उन्होंने 1818 में ही क्या कर ली? अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी, लेकिन सिरोही ने सबसे लास्ट में की थी, और सिरोही ने जो है 1823 में की थी। कब की थी? 1823 में। फिर है सवाई जयसिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो सवाई जयसिंह जो है इनकी मृत्यु हुई थी 1743 में। ठीक है, सवाई जयसिंह ने ही जो है जयपुर नगर बसाया था। जयपुर नगर कब बसाया था? 1727 में। कब बसाया था? 1727 में। और जो इनकी मृत्यु हो गई फिर 1743 में। अगला क्वेश्चन, पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए किसको 1735 में राजस्थान भेजा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए किसको 1735 में राजस्थान भेजा? तो किसको भेजा? राधाबाई। इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन, जो है एक अलग ही लेवल के क्वेश्चन है जो सीटी ग्रेजुएशन लेवल में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पेशवा बाजीराव ने 1735 में क्या किया? राधाबाई को जो है राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए भेजा। ठीक है, अगले क्वेश्चन, अब अपना टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति के क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले है कि राजस्थान का तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कहाँ से हुआ? नसीराबाद से। कहाँ से हुआ? नसीराबाद से जो है राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ। उसके बाद है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है, ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 के क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ किया? ठाकुर कुशाल सिंह आहुआ के ठाकुर थे। कहाँ के? आहुआ कहाँ पर है? पाली में। आहुआ कहाँ पर है? पाली में। तो पाली के आहुआ के जो है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ भारत में कहां से हुआ? तो भारत में जो क्रांति का प्रारंभ हुआ वो कहां हुआ? मेरठ से। और राजस्थान में मैं आपको बता चुका कहां से? नसीराबाद से। और भारत में 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ मेरठ से। ठीक, दोनों का ध्यान रखना। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। तो ध्यान रखना, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियां थी। और एक बात ये भी ध्यान रखना कि जो वर्तमान राजस्थान है उसमें जो है वो उस टाइम की सिर्फ 5 छावनियां, जो नीमच छावनी है उस टाइम राजस्थान में आती थी, लेकिन अभी जो है एमपी में आती है। कहाँ आती है? एमपी में। ठीक है, लेकिन उस टाइम के राजस्थान के हिसाब से राजस्थान में कितनी थी? 6 सैनिक छावनियां थी। अगला क्वेश्चन, नसीराबाद में 1857 की जो क्रांति है उसका जो है प्रारंभ कब से हुआ? तो ध्यान रखना, सबसे पहले नसीराबाद में 1857 की क्रांति हुई थी। और प्रारंभ कब से हुआ? 28 मई 1857। ठीक है, 28 मई 1857 को जो है राजस्थान में जो है आपका नसीराबाद है उसमें सर्वप्रथम जो है क्रांति की शुरुआत हुई। नीमच में क्रांति की शुरुआत कब हुई? नीमच में जो है क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो नीमच में क्रांति की शुरुआत हुई 3 जून को। कब हुई? 3 जून को। ठीक है, फिर एरिनपुरा में कब हुई? तो एरिनपुरा में हुई 18 अगस्त जो है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 21 अगस्त। कब हुई? 21 अगस्त। तो 21 अगस्त को कहाँ पर हुई? एरिनपुरा में। और कोटा में कहाँ हुई? कोटा में हुई आपकी 15 अक्टूबर 1857। तो वापस देखो, इनको थोड़ा छोटा करके सारों को साथ में देखते हैं ताकि ये सारे याद होने चाहिए। कई बार जो है दोनों में 3-4 में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो देखो ध्यान होना चाहिए। नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत कब हुई? 28 मई 1857।
नीमच में कब हुई? 3 जून 1857। ठीक है। एरिनपुरा में कब हुई? 21 अगस्त 1857। ठीक है। और कोटा में कब हुई? तो 15 अक्टूबर 1857। तो ये चारों ध्यान रखने हैं। नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम हुई थी नसीराबाद में, कब हुई? 28 मई 1857। फिर दूसरे में हुई नीमच में। नीमच में कब हुई? 3 जून 1857, 5 दिन बाद में। फिर हुई एरिनपुरा में। एरिनपुरा में कब हुई? 21 अगस्त 1857। उसके बाद हुई कोटा में, और कोटा में कब हुई? 15 अगस्त 1857। और कोटा को जो है यहाँ पर जो है करौली नरेश ने जो है यहाँ सेना भेजी थी राजा की सहायता के लिए। किसने? करौली नरेश ने। ठीक है। इसके अलावा जो है टोंक ऐसी रियासत थी जहां पर जो है महिलाओं ने व बच्चों ने जो है महिला व प्लस बच्चों ने क्या लिया? क्रांति में भाग लिया। महिला प्लस बच्चों ने क्रांति में भाग कौन सी रियासत में लिया? टोंक में। तो ध्यान रखना, ये डेट याद रखना। नसीराबाद 28 मई 1857, नीमच 3 जून 1857, एरिनपुरा जो है 21 अगस्त 1857 और कोटा हो गई 15 अक्टूबर 1857। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कोटा में जो है आपका लाला जयदयाल और मेहराब खान दोनों ने किया। ठीक है। मेहराब अली खां और लाला जयदयाल दोनों ने ही जो है कोटा में जो है विद्रोह का क्या क्या नेतृत्व किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विद्रोह का नेतृत्व कोटा में किसने कहा। और एक ध्यान रखना, एक मैं आपको बता देता हूँ धौलपुर में किसने कहा, वो कमेंट जरूर करें। लाला जयदयाल और मेहराब अली खां, इन दोनों ने जो कहां पर किया? आपने कोटा में जो है विद्रोह किया। अगला क्वेश्चन है कि कोटा के कैप्टन, किस कैप्टन का सर काट कर पूरे शहर में घुमाया गया? तो कोटा का जो कैप्टन था, कैप्टन बर्टन। कौन था? कैप्टन बर्टन, जिसका सर काट के जो है पूरे शहर में घुमाया गया। और फिर कोटा का जो किला है ना, कोटा किला, उसके बाहर लटका दिया गया। ठीक है। कोटा किला के बाहर लटका दिया गया। किसका? कैप्टन बर्टन का सर काट के जो है कोटा जो किला है उसके बाहर टांग दिया गया और पूरे शहर में घुमाया गया। किसका? कैप्टन बर्टन का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि क्रांतिकारियों ने कोटा के किस महाराव को कोटा के दुर्ग में जो है क्या किया था? कैद किया था। तो पता होना चाहिए आपको, राम सिंह द्वितीय को। ठीक है। क्रांतिकारियों ने कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को कोटा दुर्ग में कैद कर लिया। और राम सिंह द्वितीय है, इनकी सहायता हेतु जो करौली के राजा है उन्होंने सेना भेजी। अभी मैंने बताया था किसने? करौली के राजा ने। फिर राजस्थान के 1857 के समय एजीजे, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो राजस्थान के 1857 की क्रांति के समय एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? तो ध्यान रखना, कौन सा? चेलावास का युद्ध। कौन सा? चेलावास का। और इसके ही 10 दिन पहले 8 सितंबर 1857 को युद्ध हुआ था बिथोड़ा का युद्ध। कौन सा? बिथोड़ा का। और 18 सितंबर 1857 को कौन सा हुआ? चेलावास का युद्ध। आहुआ के ठाकुर, अभी मैंने ऊपर बताया था, कौन? कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में जो है क्रांतिकारियों ने इस युद्ध में भाग लिया था। तो मैक मॉसन को जो है, मैक मॉसन और जो है क्रांतिकारियों में जिसमें कौन था? आहुआ के ठाकुर, कुशाल सिंह चंपावत थे, उनके बीच युद्ध कब हुआ? चेलावास का युद्ध हुआ। कब? 18 सितंबर 1857 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मेजर सोवर्स। कौन था? मेजर सोवर्स था। ठीक है। फिर 1857 के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मारवाड़ का था मैक मॉसन, जो अभी ऊपर पढ़ के आए थे अपन। मैक मॉसन का युद्ध किसके साथ हुआ था? क्रांतिकारियों के। देखो, जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट, और जोधपुर को क्या कहते थे? मारवाड़। तो ये मैक मॉसन, और मैक मॉसन की भी हत्या कर दी गई थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 1857 के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट तो कौन था? कर्नल ईडन, जो ईडन गार्डन बनाया था ना कोलकाता में। कोलकाता में जो ईडन गार्डन स्टेडियम है ना क्रिकेट का, वो इन्हीं के जो है द्वारा बनाया गया है, इन्हीं के नाम पर रखा गया था। ठीक है। तो पॉलिटिकल एजेंट कौन था 1857 में जयपुर का? कौन था? कर्नल ईडन। मारवाड़ का कौन था? मैक मॉसन। मेवाड़ का कौन था? मेजर सोवर्स। कोटा का कौन था? कोटा का कौन था? कोटा का था बर्टन, मिस्टर बर्टन। कर्नल बर्टन बोल दो, मिस्टर बर्टन बोल दो, ये थे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। धन्यवाद। बने रहिए जीवा स्टडी के साथ, और सीईटी की अगली क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।